I'm Nikita Devi, the next qualified. Today we learn about research aptitude from first paper method of sampling. प्रीवियस वीडियो में हमने मेथड ऑफ सैम्पलिंग समझे थे, दोनों मेथड्स को समझा था, रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग को समझा था एंड नॉन रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग को समझा था, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को समझा था, हमने समझा था मेथड ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग को। ओके, हमने स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को समझा था, हमने उसके टाइप्स को समझा था, हमने मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग को समझा था और इस वीडियो में हम समझेंगे क्लस्टर्ड सैम्पलिंग को। सो क्लस्टर्ड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है? क्लस्टर सैम्पलिंग, total population is divided into a number of relatively small subdivisions। मतलब कि इस लाइन का है कि जो हमारी टोटल पॉपुलेशन थी यूनिवर्स थी, उसको हमने क्या किया, उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जैसा कि हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में कर रहे थे, क्या कर रहे थे, हम उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे थे। कौन से ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे थे? होमोजीनियस ग्रुप में। पर यहाँ पे हमने किसी ग्रुप को नहीं बनाया, हमने उसी पॉपुलेशन को क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ओके, जो हमारी पॉपुलेशन थी उसी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कोई होमोजीनियस या कोई इस तरीके का कोई ग्रुप नहीं हमने बनाया है, ठीक है। विच आर देमसेल्फ क्लस्टर्ड, वहाँ पर हम उनको, जो उनके ग्रुप्स थे उनको स्ट्राटा बोलते थे, यहाँ पर हम इसको क्या बोल रहे हैं, हम इसको क्लस्टर बोल रहे हैं। मैं दोनों का कंपैरिजन बार बार इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी है और दोनों में ज़्यादातर कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने सबसे पहले उस पॉपुलेशन के क्लस्टर्ड बनाए। क्लस्टर्ड कौन है? उसके सब ग्रुप है, ओके, which are themselves cluster or still a smaller unit। okay, smaller unit है किसके? हमारी total population के। and then some of these cluster are randomly selected for the inclusion of overall sample, और फिर इन्हीं cluster को हमने as a sample उठा लिया, इसमें से सैंपल नहीं उठाए, ठीक है। जबकि हमने स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या किया था, हमने सबसे पहले होमोजीनियस ग्रुप बनाए थे, उन्हीं ग्रुप को हमने स्ट्राटा, ठीक है, पार्ट और ग्रुप कहा था, और उन स्ट्राटा में से हमने कुछ आइटम्स को, सर्टेन आइटम्स आर सेलेक्टेड, ठीक है। कौन से बेसिस पे? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बेसिस पे हमने सर्टेन आइटम्स को, उन स्ट्राटा से कुछ आइटम्स को सेलेक्ट किया था एज आ सैम्पल। पर हमने जो हमारी क्लस्टर्ड सैम्पलिंग है इसमें हमने ऐसा नहीं किया, हमारी जो पॉपुलेशन थी होल, उसी के कुछ हमने पार्ट्स बना दिए, बिना किसी ग्रुप के, बिना किसी होमोजेनिटी के, हमने सिर्फ केवल और केवल पार्ट बनाए और इन्हीं पार्ट को हमने एज आ सैम्पल पिकअप कर लिया अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए। ओके, नाउ यूज़ इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जब भी हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करते हैं, उसमें कोई रिसर्च करते हैं या फिर हम उसमें किसी सैम्पल को लेना चाहते हैं कि हाँ भाई आपके आइटम्स कैसे हैं, वो किस तरीके का परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं? हम क्लस्टर सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। ऑल्सो नेम एज एरिया सैम्पलिंग, इसको एरिया सैम्पलिंग के नाम से भी जाना जाता है। क्यों एरिया सैम्पलिंग के नाम से जाना जाता है? जब हम जोग्राफिकल बेसिस पे कोई रिसर्च करते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो जब हम जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से अपनी रिसर्च को बांटते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जैसे कि मैंने पूरे इंडिया को ले लिया, ठीक है, कि मैं इस पर रिसर्च करूँगी, किसी इंडिया को ऐसा टॉपिक लिया जो पूरे इंडिया पे बेस्ड है कि होल इंडिया के कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करते हैं। मान लीजिए मेरे रिसर्च का टॉपिक ये है, ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने दिल्ली डिफरेंट पार्ट्स को बांटा और उसी को सीधे सीधे उठा लिया, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? जब हम एरिया बेसिस पे क्या करेंगे, अपनी रिसर्च करेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? जोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे, तो उसे हम बोलेंगे एरिया सैम्पलिंग, और इसे ही क्लस्टर्ड सैम्पलिंग भी बोलते हैं। मोर होमोजीनियस बिटवीन द ग्रुप, जो ये होंगे हमारे ग्रुप्स बनेंगे, ये होमोजीनियस होंगे। क्यों? क्योंकि हमने कोई ग्रुप तो बनाया ही नहीं, हमने अपनी पॉपुलेशन को ही, पॉपुलेशन के अंदर ही जो है बस एक छोटे छोटे पार्ट्स में पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया। जैसे कि मेरी पॉपुलेशन 1 थी, अब मैंने इसके अंदर 100 उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसके 100 पार्ट्स बना दिए। जैसे कि मैं कह दूँ फ्रैक्शन मैंने कर दिया, ओके, मेरी ये पॉपुलेशन थी, अब मैंने उसका क्या कर दिया, मैंने उसका फ्रैक्शन कर दिया, ओके। तो ये जितने भी हैं ये हैं तो ग्रुप इसी के ही, तो ये क्या है, ये क्या है, मोर होमोजीनियस बिटवीन द ग्रुप, क्योंकि सभी ग्रुप हैं, ओके, सभी एक जैसे हैं, क्योंकि मैंने कोई होमोजेनिटी को फॉलो नहीं किया। मोर हेट्रोजीनियस इंटरनली द ग्रुप,
क्यों? क्योंकि भाई हमारी जो पॉपुलेशन है वो सिमिलर सी बात है कि वो एक जैसी तो होने से रही, वो डिफरेंट डिफरेंट ही लोग होंगे, वैरायटी होगी उसमें, और हमने उसी में ग्रुप बना दिए। तो ये क्या होंगे? ये बिटवीन द ग्रुप तो होमोजीनियस होंगे, बट इंटरनली कैसे होंगे? इंटरनली ये हेट्रोजीनियस होंगे, क्योंकि ये वैरायटी को बता रहे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ होंगी जो सभी ग्रुप में होंगी। जबकि जो हमारी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग थी, इनका क्या था? ये क्या था? इन्होंने ये कहा था कि ये मोर जो है होमोजीनियस होंगे इन ग्रुप, ये इंटरनली होमोजीनियस होंगे और एक्सटर्नली कैसे होंगे? हेट्रोजीनियस होंगे। जबकि जो हमारी क्लस्टर्ड सैम्पलिंग है ये कैसी होगी? ये इंटरनली कैसी होगी? ये इंटरनली हेट्रोजीनियस होगी और बिटवीन मतलब एक्सटर्नली होमोजीनियस होगी। ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चंस काफ़ी बार आए हैं। अच्छा, अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो ये 2 टाइप्स की होती है क्लस्टर सैम्पलिंग, 1 स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग एंड 2 स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग। जो 1 स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग होगी उसमें क्या किया? मैंने आपको पहले बताया था, पॉपुलेशन को मैंने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में बांटा और इन्हीं ग्रुप्स को उठा लिया, इन्हीं क्लस्टर को उठा लिया एज अ सैम्पल। तो ये कौन सी हो गई? 1 स्टेज सैम्पलिंग। और दूसरे में मैंने क्या किया? मैंने प्रोपोर्शनेट किया, जैसे कि मैंने एक प्रपोर्शन को रखा कि हाँ मैंने इसमें इसके साइज के हिसाब से 5 उठाया, मैंने 2 उठाया और मैंने 3 उठाया, तो इसे क्या बोल देंगे? 2 स्टेज सैम्पलिंग। मैंने पहला उठा लिया सैम्पल, ओके, एज अ क्लस्टर मैंने उसको उठा लिया। अब इसी क्लस्टर से मैंने कुछ उठाया, ओके, एज अ सैम्पल। मैंने पूरे क्लस्टर को नहीं लिया, उसके क्लस्टर के सब पार्ट को मैंने एज अ सैम्पल लिया। सो देखिएगा, either all the elements are selected in the sample 1 stage। जब मैंने सारे के सारे एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर दिया अपने सैम्पल में, तो वो कौन सी है? वो है 1 स्टेज सैम्पलिंग। और सैम्पल एलिमेंट्स ड्रॉन इन द प्रोबेबिलिटी 2 स्टेज। अगर मैंने एक प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे किया तो ये कैसी है? 2 स्टेज है, मतलब मैंने एक क्लस्टर चूज़ किया, उसमें से मैंने कुछ सैम्पल्स को लिया, फिर मैंने एक क्लस्टर चूज़ किया, उसमें से मैंने कुछ सैम्पल को लिया, तो ये कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी 2 स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग आपको समझ में आ गई। क्लस्टर सैम्पलिंग में एक बात और है ध्यान देने वाली कि पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए? होमोजीनियस होनी चाहिए। जबकि जो हमारी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग थी उसमें कैसी होनी चाहिए थी पॉपुलेशन हमारी? उसमें थी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होनी चाहिए थी। राइट, क्लियर है? ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। एक बार मैं रुकिए, मैं इसको आपको मतलब एक समरी में बता देती हूँ। जो क्लस्टर सैम्पलिंग होती है उसमें पॉपुलेशन कैसी होती है? इसमें पॉपुलेशन होती है हमारी होमोजीनियस। इस पूरी की पूरी पॉपुलेशन को हम लोग क्या करते हैं? इस पॉपुलेशन को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ये जो ग्रुप हम बनाते हैं इन्हीं को हम क्लस्टर कहते हैं। और ये जो ग्रुप हमारे होते हैं ये कोई होमोजेनिटी को फॉलो नहीं करते हैं, ये वैरायटी को फॉलो करते हैं। ये जो ग्रुप हमारे होते हैं ये बिटवीन कैसे होते हैं? बिटवीन ये होते हैं होमोजीनियस, और अंदर कैसे होते हैं? अंदर होते हैं हेट्रोजीनियस। और जितने ज़्यादा हेट्रोजीनियस होंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, उतने ज़्यादा ये पॉपुलेशन को क्या करेंगे? पॉपुलेशन को ये लोग रिप्रेजेंट करेंगे। और जब हम लोग सीधे के सीधे ये एक क्लस्टर उठा लेते हैं एज अ सैम्पल, तो इसे हम क्या बोलते हैं? 1 स्टेज सैम्पलिंग बोलते हैं। और जब हम इन क्लस्टर में से कुछ सैम्पल्स को उठाते हैं तो इसे हम 2 स्टेज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पहले हमने एक क्लस्टर बनाया तो यही एक सैम्पल हो गया, उसके बाद जब हम लोग ने उस क्लस्टर में से कुछ को उठाया तो ये क्या हो गया? दूसरी स्टेज में हम आ गए, इसीलिए हम इसे 2 स्टेज बोलते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होती है? यूज वेयर अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन अवेलेबल। जो हमारी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होती है कहाँ पे यूज़ होती है? जहाँ पर हमारे पास कंप्लीट लिस्ट होती है किसकी? पॉपुलेशन की। ओके, जो भी हमारी पॉपुलेशन है उसकी एक कंप्लीट लिस्ट होनी चाहिए कि हाँ पॉपुलेशन में कितने लोग हैं, किस टाइप के लोग हैं, मेल कितने हैं, फीमेल होते हैं। कंप्लीट डेटा होना चाहिए हमारे पास किसका? पॉपुलेशन का। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है? इन दिस मैथड इन्वेस्टिगेटर सेलेक्ट एवरी किथ आइटम फ्रॉम द लिस्ट वेयर के इज सैम्पलिंग इंटरवल। हम लोग किसको सेलेक्ट करते हैं? उस आइटम को सेलेक्ट करते हैं जो कि हमारी लिस्ट में कित नंबर पे होता है? इंटरवल पे होता है, जिसको हम लोग सैम्पलिंग इंटरवल बोलते हैं। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, और इस सैम्पलिंग मेथड को भी पूछा गया है। एक तरीके से मैं बता रही हूँ, मैं लास्ट में आपको ये बता दूंगी कौन कौन से सैम्पलिंग मेथड इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्लस्टर्ड है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, कोटा सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, डेलिब्रेट से भी क्वेश्चन आया है। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, पर इनमें से ऐसा है जिसमें से 2 से 3 टाइम क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और हर एक दूसरे ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सो अच्छा हाँ, सैम्पलिंग इंटरवल कैसे बनता है? कि साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या है हमारी? जैसे कि हमारी पॉपुलेशन पूरी कितनी है? 1000 की है। ओके, ये 10,000 की है, और सैम्पल साइज हमने कितना रखा? हमने सैम्पल लेने हैं हमने केवल 1000 के, तो ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा आके 10। ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया हमारा सैम्पलिंग इंटरवल। ओके, सो
मोर कन्वीनियंट टू अडॉप्ट, ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग। ये कैसी होती है, रैंडम सैम्पलिंग की तुलना में कन्वीनियंट होती है, ठीक है, यूज़ करने के लिए। इफ़ पॉपुलेशन इज़ वेरी लार्ज, ठीक है, जो हमारे रिजल्ट आएंगे वो किस तरीके से आएंगे, वो आएंगे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की तरह। इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि जो है, जो हमारे सैम्पल्स हैं, ठीक है, वो कैसे होंगे कि अगर मैंने जो हमारा एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन है किसका, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो वो कैसा रिजल्ट देगा, वो देगा वही रिजल्ट देगा जो हमारे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का आएगा। मतलब हमारे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का रिजल्ट जो है वो इक्वल आएगा। ओके, यहाँ पर एक बात ये है कि दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं किस चीज़ के लिए, कि हम फॉलो करें, हम यूज़ करें सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का, कि हमारे पास यूनिवर्स शुड बी कंप्लीट एंड अप टू डेट। जो हमारा यूनिवर्स है, पॉपुलेशन है, वो कंप्लीट होना चाहिए, उसमें कुछ भी ना हमें ऐड करना हो, ना कुछ भी हमें सब्सट्रैक्ट करना हो। ओके, नंबर सेकंड बी चीज़ क्या है, यूनिट शुड बी सिस्टमैटिक एंड रैंडम। या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में वो क्या होनी चाहिए, वो सिस्टमैटिक होनी चाहिए। मतलब एक सीक्वेंस में 1 2 3 ABCD किसी भी सीक्वेंस में वो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें उसमें नंबर्स को बताना है, हमें उसके नंबर को डिसाइड करना है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं, अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे डेलीब्रेट सैम्पलिंग की। जो किसका पार्ट है, जो पार्ट है हमारी नॉन रैंडम सैम्पलिंग का। नॉन रैंडम सैम्पलिंग कौन सी होती है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होती है जो सैम्पलिंग में हम, जो हमारा इन्वेस्टिगेटर होता है वो पर्सनल जजमेंट को यूज़ करता है। ओके, वो पर्सनल जजमेंट्स का यूज़ करता है। ये सारी की सारी जो हमारी डेलीब्रेट सैम्पलिंग है, हमारी कोटा सैम्पलिंग है, हमारी एक्सटेंसिव सैम्पलिंग, हमारी कन्वीनियंस सैम्पलिंग और हमारी एक्सटेंसिव सैम्पलिंग, ये सारी की सारी जो हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और हम इस सैम्पलिंग के चैप्टर को ख़त्म करेंगे। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।